हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सेशन। आई एम अमन कक्कड़ एंड आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हैं और अपने सपने को लेके उतना डिटर्मिन्ड और पैशनेट भी हो। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी तक आप सभी ने देख लिया होगा कि हर एक टीचर कह रहा है कि 29th और 30th को जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें हमें फाउल प्ले देखने को मिला है, पेपर लीक हुआ है। अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन रेज हो गया है कि भाई जो आपके एग्जाम्स थे जो 28th और 29th या 30th के पहले हुए थे, क्या वो वाले पेपर कैंसिल होंगे? क्या हर एक एग्जाम दोबारा होगा? क्या सोशियोलॉजी का स्पेसिफिकली पेपर दोबारा होगा कि नहीं? हर एक सिचुएशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज लास्ट तक बने रहें। राइट, अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या बेसिकली इस मुद्दे पे डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को यह बता देता हूं जिनको नहीं पता कि भाई जून 2025 में मैंने एनटीए और यूजीसी के खिलाफ एक केस फाइल करा था। राइट, और केस फाइल करने से पहले मैं एनटीए की टीम से मिला था। कुछ लोग उनके बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने मुझे बोला कि आपकी बात मैं सीनियर मेंबर से कराता हूं। सीनियर मेंबर आए, मैंने सीनियर मेंबर को बोला कि आप मुझे बताइएगा कि भाई बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस है, हमारे इंग्लिश का सिलेबस क्यों नहीं है? तो उन्होंने बोला जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है। तो मैंने उनको बाकी जो लैंग्वेज के पेपर है, फॉर एग्जांपल पंजाबी हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, उनके मैंने सिलेबस दिखाए। देखो इनका सिलेबस डिफाइंड है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस डिफाइंड क्यों नहीं है? एंड उन्होंने मुझे बोला कि भाई अब ये ऐसा नहीं हो सकता, ये सिलेबस तो हमें यूजीसी ने दिया है, हम क्या कर सकते हैं? तो यूजीसी ने हमें सिलेबस दिया, उसके हिसाब से हमें पेपर बनाना होता है। आई सेड चलो ओके। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे रूडली बोला कि अब आप पैटर्न डिसाइड करेंगे, अब आप हमें बताएंगे कि पेपर कैसे बनना है कि कैसे नहीं बनना है। हम चाहे पेपर जैसा दे, टेढ़ा दे, मेढ़ा दे, वो हमारी मर्जी। एंड आई वाज लाइक, पहले तो गलती करो, गलती करने के बाद एटीट्यूड हम टीचर्स और बच्चों को दिखाओ। वाह भाई, वाह वाह वाह, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम है। राइट, चलो ये तो मुझे समझ आ रहा है, एनटीए जो कर रहा है, यूजीसी कर रहा है। उससे ज्यादा जो मुझे दर्द हुआ था ना जून 2025 में, कि भाई जो मेरे ही फ्रेटर्निटी के टीचर्स थे या बाकी जो भी लोग थे वो मेरे खिलाफ थे, कि मैंने केस कर दिया। उनको लगता मैं सिंपैथी ले रहा हूं। राइट, आज वही हर एक टीचर मुद्दा उठा के बैठे। आप मेरा साथ तब देते तो हम लोगों को ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़ती। आज तब मैं अकेला था। और क्या हुआ उस केस में? जो जज थे उन्होंने मेरे ही लॉयर पे 5 लाख का केस, मतलब फाइन लगाने का उसको धमकी दी थी। तो एज अ रिजल्ट मेरे लॉयर और मैंने डिसाइड करा केस को विड्रॉ करने का। तो हम लोगों ने केस को विड्रॉ कर लिया। राइट, अब एनटीए कहां बच के जाएगा? अगर एनटीए में वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो क्षमता नहीं है पेपर कराने की, तो एनटीए साफ साफ बता सकता है अथॉरिटीज को, अथॉरिटीज उनको खुद डिसॉल्व कर देंगे। बिकॉज एनटीए किसी भी लायक नहीं है। एनटीए बदतमीज था, है, और मुझे पता वो आगे भी रहेगा। पहले नीट का पेपर, अब यूजीसी नेट का पेपर। सोशियोलॉजी का हम सभी पीडीएफ देख रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं पता कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। अगर ये मुद्दा सही है तो भाई फिर 100% पेपर दोबारा होगा सोशियोलॉजी का। राइट, क्या उसकी वजह से बाकी एग्जाम्स भी होंगे? नहीं, हमें कोई भी प्रूफ इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में नहीं देखने को मिला। हमें कोई भी प्रूफ कि वो लीक हुआ है ज्योग्राफी में देखने को नहीं मिला और कॉमर्स में देखने को नहीं मिला है। तो जिस भी सब्जेक्ट्स में हमें पास कोई भी प्रूफ नहीं है, या अगर कोई प्रूफ आ जाता है, प्रूफ ऑथेंटिक है, रियल है कि नहीं है, जब तक हमारे पास वो सारी चीजें नहीं रहती हैं हम उसको नहीं कर पाएंगे कुछ भी। जब जेन्युइन मुद्दे में भी हम केस हार गए, राइट, ये तो जेन्युइन केस एंटी के अकॉर्डिंग है ही नहीं, उनके अकॉर्डिंग है ही नहीं। वो क्या कहते हैं कि हम पीवाईक्यूज दे सकते हैं। हालांकि हमारे पास एक एडवोकेट है जिनका नाम है विनीत जिंदल जी। उन्होंने फाइल कंप्लेंट, मतलब केस करा है एंटी के ऊपर। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई 67 of 150 question in this year's exams are identical to those asked in 2024 UGC नेट इंग्लिश पेपर। और सिर्फ ये इंग्लिश का मैं नहीं बता रहा, कॉमर्स में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हिस्ट्री में भी हुए हैं। कुछ बच्चों ने बोला कि हिंदी में भी हमें अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सोशियोलॉजी का तो क्या चल रहा है आपको पता ही है। सोशियोलॉजी में तो हर कोई यही कह रहा है कि पेपर इनडायरेक्टली लीक हुआ है। राइट, और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखो ये एडवोकेट वनीत जिंदल जी का ट्वीट है, आपको ट्विटर पे भी मिल जाएगा। इन्होंने प्रॉपर एक लेटर लिख के वहां पर दिया है। राइट, और सिर्फ इतना ही नहीं, और बहुत सारे इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। राइट, अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, उन्होंने बोला कि बहुत सारे इनकरेक्ट स्पेलिंग्स थे,
फॉर एग्जाम्पल जो बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे ए आर डिसाई, मार्था, उन सबके स्पेलिंग भी गलत थे। और अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो आपको पता ही बहुत सारे क्वेश्चंस 2024 के क्वेश्चन पेपर से हमें देखने को मिले हैं। चलो मैं मानता हूं कि भाई क्वेश्चन रिपीट होना गलत नहीं है, एनटीए क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इंग्लिश में जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगा और जो मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई कॉम्प्रीहेंशन तक सेम था, ऑप्शंस तक सेम थे, वो मुझे बहुत बुरा लगा। राइट तो कहीं ना कहीं ये हमें पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ गोलमाल है। राइट बट क्योंकि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते तो इसलिए इंग्लिश का पेपर तो कैंसिल नहीं होगा। राइट तो जो इंग्लिश के बच्चे हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर कैंसिल होगा, री एग्जाम होगा, प्लीज नहीं होगा। आप इन सब चीजों पर मतलब सोचो ही मत, बिकॉज ये हो ही नहीं सकता, लॉजिकली पॉसिबल नहीं। अगर 1% मुझे चांस लग रहा है कोई पेपर दोबारा करवाया जा सकता है, वो सिर्फ सोशियोलॉजी का है या और कोई सब्जेक्ट जिसका हमें प्रूफ मिल जाए कि भाई वो पेपर लीक हुआ था। राइट वरना इस एडवोकेट ने भी केस फाइल करा है, बहुत सारे बच्चे आर्टिकल्स लिख रहे हैं। अगर हम बात करें, आप देखोगे कितने सारे आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहा है। एक ये भी आर्टिकल आप देख सकते हैं, 3 यूजीसी नेट पेपर्स स्पार्क रो ओवर रिपीटेड क्वेश्चंस, स्पेलिंग एरर्स, सिलेबस इश्यूज। ठीक है, आप ये देखो, अ रिपोर्ट क्लेम 67 क्वेश्चंस इन इंग्लिश पेपर वर रिपीटेड फ्रॉम एन अर्लियर एग्जाम। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी कैंडिडेट्स, उन्होंने भी देखा कि स्पेलिंग एरर्स है, क्वेश्चन रिपीटेड है, पुअर ट्रांसलेशंस। राइट तो इससे क्या हो रहा है कि जो एनटीए की क्वालिटी है पेपर बनाने की, अब देखो एनटीए का जो एग्जाम है ये यूजीसी नेट, इससे फ्यूचर प्रोफेसर्स बनेंगे। अब क्वालिटी को इंग्लिश में जून और दिसंबर में यहां तक पहुंचा दिया था। राइट अब जून 2026 में बिल्कुल नीचे गिरा दिया। अब पहला सवाल तो बच्चों के दिमाग में यही आ रहा है, क्या हमें एग्जाम दोबारा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिकॉज एनटीए इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया, पेपर यहां का यहां। राइट इसका एक ही सोल्यूशन है कि भाई आपको हर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको पीवाईक्यूज भी करने पड़ेंगे, मेजर राइटर्स भी करने पड़ेंगे, माइनर राइटर्स भी करने पड़ेंगे कि एनटीए कहीं से भी पेपर दे दे, आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। राइट यही एक तरीका है। राइट फ्यूचर का सवाल है, प्लीज जो बच्चे कहेंगे सर आज के बाद हम यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं देंगे, प्लीज ये सब मत करो, देना एग्जाम देना। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, और ऊपर से अथॉरिटीज को सब पता है, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। राइट मैं अपनी तरफ से जो कर सकता था यूजीसी नेट में मैंने फाइल कंप्लेंट करा था, केस करा था, कुछ भी नहीं हुआ। राइट इनफैक्ट टीजीटी की अगर हम बात करें, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत क्या ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस था, उसमें भी बहुत सारे टीचर्स ने फाइल कंप्लेंट करा है, केस भी करा है, बट फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा। अब देखो ये हाल है एजुकेशन सिस्टम का भी और हमारा लीगल सिस्टम का भी। जुडिशरी का हाल देख लो आप, जब आपको दिख रहा है कि कुछ गलत हुआ है, आप आवाज भी नहीं उठा सकते। और ऊपर से अगर लेखपाल का पेपर जब लीक हुआ था, 3 टीचर ने आवाज उठाई थी। एक तो जो मैं जिस कंपनी में मैं ही काम करता हूं, टारगेट ऑन, राइट जो इनफैक्ट जो रवि भैया हैं वो मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने भी जब मुद्दा उठाया था, आवाज उठाई थी, उनके ऑफलाइन सेंटर्स को सीज कर दिया गया था प्रयागराज में। राइट और जब उनको लखनऊ जाना था इको गार्डन में आवाज उठाने के लिए, उनको डिटेन कर दिया गया था। तो आप आवाज भी नहीं उठा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हाल है एजुकेशन सिस्टम का। राइट तो इसमें जिन लोगों के पास पावर है, वो कुछ करना चाहते हैं, उनको दबा दिया जाता है। राइट हम लोग तो बिल्कुल मिडिल क्लास लोग हैं, आप लोग तो एस्पिरेंट्स हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। राइट जो भी कोई भी टीचर मिस इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कोई कुछ नहीं करवा सकता, कोई कुछ नहीं करवा सकता। ऊपर से इलेक्शन का टाइम बहुत ही करीब है, गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। लेखपाल के लिए इतना मुद्दा उठा, गवर्नमेंट ने एक बार भी एक्सेप्ट नहीं करा कि पेपर लीक है। जो आवाज उठा रहा था उसको दबाया जा रहा था, उसके ऑफलाइन सेंटर्स को सीज कर दिया गया, डिटेन कर दिया गया। रवि सर जो हैं वो ऑफिस में उनको डिटेन कर दिया गया था, उनको घर जाने नहीं दिया जा रहा था, पुलिस पकड़ के लेके गई उनको। ये सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी। राइट अब आप खुद देखिएगा हम क्या कर सकते हैं। राइट बट जो हमारा मेन कंसर्न है, क्या इंग्लिश का पेपर कैंसिल होगा? इंग्लिश का पेपर कैंसिल नहीं होगा। आप प्लीज दिसंबर 2026 की तैयारी स्टार्ट करते हैं। अगर आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया है, टच वुड, राइट एंड फिंगर्स क्रॉस, मैं चाहता हूं आप सभी को जेआरएफ मिल जाए, तो आप प्लीज
अपनी पीएचडी की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। बाकी ऑल द बेस्ट लर्नर्स, आई होप जो भी होगा हमारे फेवर में हो, जो भी आपकी किस्मत में लिखा होगा, आपकी मेहनत में लिखा होगा, वो सब आपको मिलेगा। हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता। और किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, राइट, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, ये मेरा नंबर है, आप प्लीज टेक्स्ट कर लेना। एंड मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूं बिकॉज मेरे बैक टू बैक बहुत सारे सेशंस रहते हैं, इसलिए एक्चुअली ये पेन नहीं चल रहा। हाँ, ये वाला नंबर है मेरा, मेरी टीम का, आप इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। आपको कुछ डिस्कस करना, कोई बात करनी, आप टेक्स्ट कर सकते हो। टेक्स्ट के थ्रू आप मेरे से कॉल शेड्यूल करा सकते हो, आई विल स्पीक टू यू, राइट। डायरेक्टली कॉल प्लीज मत करना, मैं उठा नहीं पाऊंगा, फिर आपको बुरा लगेगा, आपको लगेगा सर इग्नोर कर रहे हैं। मैं इग्नोर नहीं करता हूं, मैं बस थोड़ा बिजी रहता हूं, राइट। ऑलराइट लर्नर्स, जय हिंद।